गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस और पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, जो कि मैं ये कहूँगा कि बोर्ड एग्जाम्स के अलावा यानी कि स्कूल एग्जाम्स के अलावा कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो देखते हैं इसके अंदर पोलर फॉर्म में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है मॉडुलस जो थोड़ा बहुत आप लोग अवेयर भी हैं, और एक होता है आर्ग्यूमेंट। समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है और मॉडुलस क्या है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडुलस बताओ और आर्ग्यूमेंट बताओ। एक हो सकता है कि पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन करो। मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस में आयोटा y, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं हमेशा क्या करता हूं, इस फॉर्म के इक्वल लिखता हूं r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो वो मेरे पास जो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये होती है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। पहले तो मैंने इसे लेट कर लिया। हम देखेंगे यहाँ पे r क्या आएगा और थीटा क्या आएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स कि मैंने आयोटा साइन के साथ ही क्यों लगाया। जब आप इसके एर्गन डायग्राम पढ़ेंगे, ये मैंने क्या बताया था, ये होती है रियल एक्सिस, ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। साइन हमेशा इमेजिनरी पे आता है और जो कोस होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, ध्यान रखना। कोस हमेशा वाई एक्सिस पे नहीं आता, कोस हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है और साइन हमेशा वाई एक्सिस पर आता है। क्यों आता है? मान लो ये कोई भी एक कोऑर्डिनेट होता, अगर ये थीटा है तो जनरली आपके पास कोस की फॉर्म में बनती है प्रोजेक्टाइल और वो बनता है साइन की फॉर्म में। क्यों? अगर मैं उसको क्या कर दूंगा, ये तो 90 माइनस थीटा होगा और cos 90 माइनस थीटा करोगे तब भी क्या आएगा, साइन थीटा आएगा मेरे पास। इसीलिए चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने यहां से क्या करना है, सबसे पहला काम कंपेयर करना है रियल एंड इमेजिनरी को। आपको पता है यहाँ पे r cos थीटा मेरे पास क्या होगा, रियल पार्ट, और यहाँ का रियल पार्ट क्या होगा x। r sin थीटा मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा को लेंगे नहीं, यहाँ का होगा y। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो। Squaring and adding both sides, both equations, both 1 and 2। r cos थीटा का स्क्वायर किया तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐड करना है r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर और ये आ गया y स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं इसमें से मेरे पास r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। आपको पता है ये मेरे पास क्या था, 1। आपके पास यहाँ से जो मॉडुलस का फंक्शन यानी कि फॉर्मूला देखते आए थे वो भी डिराइव हो जाएगा ना। यहाँ से r स्क्वायर है, यहाँ पे उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। लेकिन प्लस माइनस नहीं खोलूंगा मैं, खाली प्लस में खोलूंगा क्योंकि मॉडुलस होता है। r का मतलब क्या होता है, मॉडुलस। यानी कि यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि जो ये r रिप्रेजेंट करता है ये मॉडुलस होता है मेरे पास। वर्किंग रूल से मुझे मॉडुलस निकालना आ गया। अभी जो थीटा है वो होता है मेरे पास आर्ग्यूमेंट। वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। वो कैसे निकालेंगे सर, वो ऐसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड और फर्स्ट को। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आपको पता चला जो cos थीटा है मेरे पास वो x बाय r हो जाएगा। x कुछ ना कुछ गिवन होगा, r आपके पास यहां से आ गया, साइन यहां से गिवन हो जाएगा मेरे पास y बाय में r। अब इन दोनों के कोलैबोरेटिवली जो एंगल आएंगे, यानी ऐसा एंगल विच सैटिस्फाई बोथ इक्वेशंस, थीटा विच सैटिस्फाई बोथ, वो मेरे पास क्या होगा, आर्गुमेंट बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स।
ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट, उसमें एंगल में गलतियां आती हैं, कितना भी ध्यान रख लो बच्चा उसके एंगल में गलतियां करता ही है। ठीक है, चलिए आंसर दे, कुछ और रखा होगा आपका, कुछ और आएगा अगर आप टेंजेंट से करेंगे तो। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि आपका क्वेश्चन था 4√3 प्लस में 4 आयोटा। ठीक है, आपको इसे पोलर फॉर्म में लिख के दिखाना है। किस फॉर्म में लिखना है? पोलर फॉर्म में। आर्गुमेंट भी फाइंड करना है, मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम तो मैंने इसे लेट कर लिया r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के इक्वल। कंपेयर करेंगे तो 4√3 रियल है और वहां से रियल क्या है? r cos थीटा। 4 और यहाँ पे इमेजिनरी कौन है? r sin थीटा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। मैंने क्या कहा था? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे स्क्वेयर किया 4√3 का स्क्वेयर कितना होता है? 48 और यहाँ क्या आ गया? r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। अच्छा, आपको ऐड भी करना है साथ साथ। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यहाँ क्या बचा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप हमेशा ऐसे करके दिखा सकती हैं। मॉडुलस वैसा लेना चाहे तो बहुत शॉर्टकट मेथड हो सकता है कंपटीशन के लिए। 48 को 16 में ऐड किया तो 64, r स्क्वायर को कॉमन लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है 1 होता है, तो यहां से सॉल्व करके r की वैल्यू क्या आ गई? 8। मैंने कहा था पॉजिटिव क्योंकि खाली मॉडुलस था मेरे पास, नेगेटिव हम लेंगे नहीं। अब यहां से मेरे को एक चीज पता चल गई स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में करता हूं 4√3 बाय में r इधर आके डिवाइड हो गया 8 cos थीटा, यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं cos थीटा क्या आ गया? √3/2 आ गया मेरे पास। 4 2 8 होता है। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को करूं 4/8 इज इक्वल्स टू साइन थीटा रह गया। यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। फॉर्चुनेटली मेरे पास दोनों साइन पॉजिटिव के हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। अब एक ऐसा एंगल सोचो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली, cos की तो वैल्यू √3/2 आए, साइन की वैल्यू 1/2 आए, तो आपको पता है एक ही वैल्यू होगी मेरे पास। क्या? अगर मैं थीटा की वैल्यू कर दूं 30 डिग्री, या 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, क्योंकि रेडियन की फॉर्म में लिखना जरूरी है, क्योंकि cos 30 √3/2 sin 30 1/2। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छे से अब मेरी बात को सुनना। तो मेरे पास π/6 आ गया। अब ये हो गया आर्गुमेंट, ये हो गया था मॉडुलस। अगर मुझे करना है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला तो यही है, यही थी पोलर फॉर्म। r की जगह तो a cos थीटा π/6 आयोटा sin थीटा यानी कि π/6। ये आ गई पोलर फॉर्म आपके पास। क्लियर? अब इस केस में तो स्टूडेंट्स अगर आप टेंजेंट के अकॉर्डिंगली करते, वो भी क्या था? sin थीटा बाय में cos थीटा क्या होता है? 1/2 बाय में √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? 1/√3। कितने पे आता है? 30 डिग्री पे। π/6 आ गया मेरे पास। क्लियर? ये 30 डिग्री आ गया। लेकिन जब माइनस या प्लस का चक्कर आता है तो क्वाड्रेंट चेंज करने पड़ती है। वहां पर मेरा ये रूल क्या होता है? कभी कभी लैग कर जाता है, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इनको इंडिविजुअल लेकर ही चलेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हम करते हैं हमारी पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। हम इसी तरह से और भी अच्छे कंसेप्ट करेंगे, बहुत इजी कर लेंगे। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का डेफिनेट आता ही आता है, और कभी कभी 6 मार्क्स का आता ही आता है स्कूल एग्जाम्स में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।